आज हम उस रात की बात करेंगे जिस रात अमृतसर की हवा में बारूद और धुएं की गंध थी। वो रात जब आस्था के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर ने इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय देखा। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की, एक ऐसी कहानी जो किसी की जीत या हार की नहीं है, बल्कि उन जख्मों की है जो आज भी इतने सालों बाद भी रिश्ते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो कौन से बीज थे जिनसे इस टकराव का पौधा उगा? देखिए, 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब एक अजीब से मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ हरित क्रांति के बाद की आर्थिक चुनौतियां थीं और दूसरी तरफ राज्य की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। इन्हीं सबके बीच एक अलग राष्ट्र की मांग ने धीरे धीरे माहौल में बारूद घोलना शुरू कर दिया था। और इसी उथल पुथल के बीच एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। कुछ लोगों के लिए वो एक संत थे, एक धार्मिक नेता, तो वहीं दूसरों के लिए एक चरमपंथी। और फिर धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर परिसर हथियारों का अड्डा बनने लगा। सरकारें, चाहे वो पंजाब की हो या दिल्ली की, सब देख रही थीं, लेकिन बातचीत से हल निकालने की हर एक कोशिश नाकाम होती जा रही थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र एक अभेद्य किले में बदल गया। 1984 आते आते हालात काबू से बाहर हो चुके थे। खबरें आ रही थीं कि हरमंदिर साहिब के अंदर भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और ट्रेंड लड़ाके मौजूद हैं। और अकाल तख्त, सिखों की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक, उसे एक मजबूत बंकर बना दिया गया था। अब यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रह गया था। ये एक आध्यात्मिक, एक भावनात्मक और एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट बन चुका था। और फिर वो रात आ ही गई, घेराबंदी की रात। तारीख थी 3 जून 1984। सेना ने अमृतसर शहर को पूरी दुनिया से काट दिया। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ट्रेनें जहां थीं वहीं रुक गईं, फोन लाइनें काट दी गईं, बिजली बंद कर दी गई। और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज हुआ। स्वर्ण मंदिर का परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। रात भर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती रही। और फिर वो हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता था। स्थिति को संभालने के लिए भारतीय सेना के टैंकों ने पवित्र परिसर के अंदर प्रवेश किया। अकाल तख्त, जिस पर एक पूरी कौम की आस्था और सम्मान टिका था, तोपों की मार से ढह गया। वो रात यकीनन इतिहास की सबसे स्याह रातों में से एक थी। ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन जो जख्म लगे उनकी कहानी तो अब शुरू होनी थी। इसकी कीमत बहुत भारी थी। सैकड़ों जानें गईं, सैनिक, लड़ाके और वो आम नागरिक जो बस गलत वक्त पर गलत जगह थे। स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर गोलियों के निशान थे। अकाल तख्त खंडहर बन चुका था। सिख समुदाय ने खुद को जख्मी और अलग थलग महसूस किया। इसका असर एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न जैसा था। इसी ऑपरेशन के बदले में अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई। और उस हत्या ने बदले की ऐसी आग जलाई जिसमें देश भर में हजारों बेगुनाह सिख मारे गए। ये 1984 के सिख विरोधी दंगों का एक और दर्दनाक अध्याय था। आज 40 साल बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दो राय हैं। एक तरफ दलील यह है कि देश की अखंडता बचाने के लिए यह जरूरी था, तो दूसरी तरफ एक गहरा सवाल है कि क्या किसी भी आस्था के केंद्र पर हमला कभी भी जायज ठहराया जा सकता है? सच क्या था? गलती किसकी थी? शायद इतिहास इन सवालों के पूरे जवाब कभी ना दे पाए, लेकिन ये जख्म आज भी हमारे दिलों में ताजा है। ये वो कहानी थी जहां धर्म, राजनीति और राष्ट्र सब एक दूसरे से टकरा गए। और आज भी सवाल बस एक ही है, क्या उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था?